मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाइयों, अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा था उसको एक बार आराम से सोचिए और रिवीजन कीजिए, फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम परसेंटेज का असली मतलब समझेंगे और उसके इस वीडियो के बाद सीधा सवालों पे प्रैक्टिस पे आएंगे, सीधे सवालों पे उन्हें अप्लाई करेंगे। बस थोड़ा सा बेसिक और रह गया, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, आइए मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम से समझेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखो, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 20%। 20% परसेंट को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, तो 20% को आप क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में? 1/5। क्या लिख सकते हो? 1/5। इसका मतलब क्या होता है ये समझना आज बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या? इस 20% का मतलब 1/5। ठीक है, तो इस 20% में क्या 20% है मेरे भाई? इस 20% का मतलब है कि कोई वैल्यू 20% है, तो इसमें क्या होगा, ये एक जो दर्शा रहा है हमको, ये ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली जो संख्या होती है इस परसेंट के बराबर होती है। 20% का मतलब है इस फ्रैक्शन में 5 का 20% जब आप निकालोगे ना, इस नीचे वाली संख्या का परसेंट निकालते हैं। जितना परसेंट इधर दिया है नीचे वाली संख्या का उतना परसेंट निकालोगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। कहने का मतलब ये है, जितना परसेंट दिया है ये परसेंट और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर होती हैं। जैसे मैं निकालूँ इसका 20%, जैसे 5 का 20%, 5 का 20% निकालोगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 5 से 5 कट गए, कितना है? 1 आया। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20% इस 1 के बराबर है। इस बात को समझो, ये 20% इस 1 के बराबर है। लेकिन ये 20% निकालेंगे किस चीज़ का? नीचे वाली संख्या का। जब नीचे वाली संख्या का जितना परसेंट दिया है उतना परसेंट निकालोगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। चलो, और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं है एक ही एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपके सामने लेता हूँ 25%। 25% इसका मतलब क्या होता है? 1/4। आपको पता है, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4 फ्रैक्शन। तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई, ये 25% आराम से समझना, ये 25% अभी बराबर है किसके? इस 1 के। ये 25% किसके बराबर है? 1 के। लेकिन ये 25% है किसका? 4 का, नीचे वाली संख्या का। जब 4 का आप 25% निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा मेरे भाई। इस बात को समझो, ये 25% किसके बराबर है? 1 के। ये 25% 1 को दर्शा रहा है, लेकिन ये 25% कब दर्शाएगा? जब हम 4 का 25% निकालेंगे। कैसे? 4 का जब 25% निकालोगे, 25/100, 25 के हम 25, 25 चौक 100, 4 से 4 काट दिए, कितना आया? 1। तो ये 1 और ये 1, मतलब 25% का मतलब 1 आया, लेकिन 25% किसका? नीचे वाली संख्या का। चलो और एग्जांपल्स लेते हैं जिसके थ्रू आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू हम सवालों पे आएंगे अब, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने और नंबर्स लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने लेता हूँ मेरे भाई, क्या ले लूँ बताओ? मैं आपके सामने लेता हूँ 83 सही 1/3। 83 सही 1/3 परसेंटेज। अब बताओ, तो सबसे पहले इसकी तुरंत फ्रैक्शन आ जानी चाहिए आपके मन में। मैंने आपको लिखाया हुआ, ठीक है। अगर नहीं लिखाया तो 5/6 लिख लेना इसका, ठीक है। 83 से 1/3% जहाँ भी आपको दिखे मेरे भाई, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 5/6 इसकी फ्रैक्शन होती है। लेकिन मेरे भाई ये 5, ये 6 और ये 83 से 1/3%, इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 83 से 1/3% किसके बराबर है? यहाँ पे 5 के बराबर है। मतलब अब जब आप 6 का
83 से 1/3% निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी आपकी 5। समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो परसेंट दिया होता है ये बराबर होता है इसके, लेकिन ये परसेंट किसका निकालोगे जब नीचे वाली संख्या कितनी भी हो, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, इस पे ओरिजिनल पे थोड़ी अभी देर से बात करूँगा मैं। पहले इस बात को समझो, जब नीचे वाली संख्या का इतना परसेंट निकालते हो, जितना परसेंट दिया है 10, 20, 83 से 1/3, 6 का 83 से 1/3% निकालोगे तो 5 आएगा। मतलब ये परसेंट इसके बराबर, ये जितना परसेंट दिया है इस ऊपर वाली वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू का परसेंट निकालते हैं। चलो और समझाता हूँ। जैसे मैं आपको और दे देता हूँ, क्या दे दूँ मैं आपको दे दूँ 16 सही 2/3%। बताओ, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? 16 सही 2/3% का मतलब बताओ। फ्रैक्शन आपको पता है 1 कितना होती है? 6। 16 3 48 और 2 50। तो होगा क्या मेरे भाई? 16 सही 2/3% किसके बराबर होगी? इसमें 1 के बराबर। लेकिन कब होगी? जब हम 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे। नीचे वाली जो संख्या है इसका इतना परसेंट निकालेंगे जब ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी। ये रिलेशन होता है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझो मेरे भाई। बहुत गहरी बातें हैं ये। यहाँ से आपके सवाल बनना स्टार्ट होंगे, यहाँ से हमारी शुरुआत होगी सवालों की। बिल्कुल स्लोली हम चलेंगे और हर एक चीज़ को कवर करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूँ मैं। जैसे कोई भी कितना भी परसेंटेज लिखा है उसका जो फ्रैक्शन आता है, तो इसका रिलेशन इसका क्या रहता है? ऊपर वाली जो संख्या आती है हमारी, ये इसके बराबर होती है परसेंट के। कब होती है? जब नीचे वाली संख्या का हम इतना परसेंट निकालते हैं जितना परसेंट हमको दिया है। ऐसे ही 83 से 1/3%, यानी कि 6 का इतना परसेंट निकालोगे, 6 का इतना परसेंट निकालोगे तो ये वाली संख्या प्राप्त होगी। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6 फ्रैक्शन में। 6 का जब 16 सही 2/3% निकालोगे, 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे मेरे भाई तो कितना आएगा? 1 आएगा। 5 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये इनका रिलेशन होता है मेरे भाई। अब क्या है, अब मैं जैसे कोई एक सवाल लेता हूँ जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा कुछ और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एक सवाल लेता हूँ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ? एक और राज्य की बात बता देता हूँ मेरे भाई, जो कि बहुत कम लोग आपको बताते हैं। चलो तो ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ, थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। जैसे मानो कोई संख्या है, मैं थोड़ी शॉर्ट लिख देता हूँ। किसी संख्या में, इस बात को प्यार से समझो, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, 16 सही, देखो एक बार आराम से पढ़ो। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या, हमें जोड़ेंगे तो कोई संख्या प्राप्त होगी। प्राप्त संख्या अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ये सवाल बना रहे हैं। जैसे 4956 है, 4956 है, तो आपको बताना वो संख्या क्या होगी, ठीक है? संख्या आपको बताना। ये आपके लिए एक छोटा सा सवाल लिखा है मैंने। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हमने ये संख्या जोड़ी है। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू जोड़ी है। जब हमारे दिमाग में आया 16 सही 2/3% हमने जोड़ा है, 16 सही 2/3% हमने जोड़ा है, तो मेरे भाई 16 सही 2/3% किसके बराबर होगा? इसकी जो फ्रैक्शन होती है ऊपर वाली जो संख्या होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, इस बात को समझिए कि नहीं समझिए? देखो एक तो होता है इसका सिंपल बेसिक मेथड, और एक होता है जो फ्रैक्शन, हम इसी के लिए सिखा रहे हैं आपको। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, बेसिक भी थोड़ा कराऊंगा वो अगली वीडियो में। ठीक है, वहाँ से आप सवाल पे सवाल करोगे। ठीक है, तो देखो
16 सही 2/3%। यहाँ से क्या होता है, इसका फ्रैक्शन जब आप बनाओगे तो कितना आता है मेरे भाई, कितना आता है जल्दी बताओ, 1/6, 1/6। तो कोई संख्या होगी मेरे भाई, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है मेरे भाई। मान लिया मैंने, जैसे कुछ भी मान लो, वैसे ही मैं कर नहीं रहा, इस सवाल को समझा रहा हूँ आपको। सवाल पहले समझो, ऐसा नहीं है अभी मैं आपको 10 सवाल करा दूँ जल्दी जल्दी मज़ा आ जाए आपको, नहीं, एक सवाल करो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई संख्या है मैंने x, तो हमने x में क्या जोड़ा मेरे भाई, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3। सवाल में भी यही कह रहा है कि हमने किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा है। किसका, उस संख्या का मेरे भाई। अब इसी संख्या का जोड़ना है 16 सही 2/3%, तो इसका 16 सही 2/3% निकालना पड़ेगा, वो जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, हमारा जो सवाल रहता है, जो ये नीचे वाली संख्या होती है, तो इसी को मान लेते हैं वो संख्या। तो ये हमारी वो संख्या है क्या, 6, हमारी वो संख्या कितनी है, 6, ठीक है ना। जिस संख्या में हमने 16 सही 2/3% जोड़ा है, वो हमने एक संख्या मान ली 6। अब क्या होता है, 6 का इतना परसेंट, 6 का इतना परसेंट ये है मेरे भाई, 6 का 16 से 2/3% एक है। हमने ये क्यों माना मेरे भाई, क्योंकि वो बोल रहा है हमने जिस संख्या में जोड़ा है उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ना है। तो हमने ये संख्या लिख ली और इसी संख्या का 16 सही 2/3% ही दिया है, इसी संख्या का 16 सही 2/3% हमको दिया है, इसीलिए हमने इसे ओरिजिनल संख्या मान लेते हैं हमेशा, ठीक है ना, ओरिजिनल संख्या, ठीक है, यह मूल संख्या, मूल संख्या, ठीक है। और इसका इतना परसेंट ये वाली संख्या होती है। तो देखो हमने मूल संख्या या ओरिजिनल संख्या मानी कि वो संख्या 6। अब क्या कह रहा है, इसमें इसी संख्या का इतना परसेंट, तो इसी संख्या का इतना परसेंट कितना होता है, एक और जोड़ दो, ये जोड़ दिया हमने, सॉरी एक जोड़ा, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, इसको जोड़ने पर मेरे भाई, जब इसको जोड़ा जाता है तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 4956, कितनी हो जाती है, 4956, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरे भाई 7, ये हो जाता है 4956। जब 7 से इसे काटोगे मेरे भाई, 7 से काट दो इसे, 7 7 49, 0 लगाओगे 7 8 56, ये 1 यूनिट की वैल्यू आती है आपकी, या 1 का मान। हमको चाहिए क्या, चाहिए मूल संख्या, ओरिजिनल संख्या 6 का मान चाहिए। 1 का मान 708 है, तो 6 का मान निकाल लोगे मेरे भाई। 1 का मान देखो मेरे भाई, ये जो संख्या रहती है यहाँ हम यूनिट में यूनिट मानते हैं इसे, ये कोई 6 ही नहीं है, 6 यूनिट मान लो इसे। तो ये यूनिट में चलता है पूरा कॉन्सेप्ट। ये यूनिट दिया है आपका, ये 7 यूनिट हो गया, यहाँ 1 यूनिट का मान आया है, हमको चाहिए 6 यूनिट का मान। जब 1 यूनिट का मान 708 है, 6 यूनिट का चाहिए, 6 का गुणा कर दो, 6 8 कितना होगा मेरे भाई 48, और 6 7 कितना होगा 42। तो वो संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 42 48। जब इस संख्या में देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 708, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 42 48। 6 यूनिट हमारा क्या था, मूल संख्या, यानी कि वो संख्या 42 48 थी, और हमने उसमें 1 यूनिट जोड़ा था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 708। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4956 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको थोड़ा बेहतरीन और समझ में आया होगा, जो परसेंटेज से मैं आपको समझा रहा था उसकी अपेक्षा इससे थोड़ा और बेहतरीन समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में लगातार सवालों पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और मजबूत होता जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।